मुखलिस शख्स को हमेशा बेवकूफ़ समझा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो सब समझता और जानता है, बस वो अपने सब्र की वजह से लोगों की घटिया हरकत को नज़रअंदाज कर देता है। अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की फ़िक्र करो, सहूलतों की नहीं। परिंदे अपने बच्चों को परवाज़ करना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। ते हुए सहरा में एक ठंडी छां होती है, तेरी हो या मेरी हो, माँ तो माँ होती है। मैंने मेरी किस्मत को अल्लाह पर छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि अल्लाह बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। शुक्र अदा करते रहा करो उस रब का जो बर्दाश्त से ज़्यादा दुख नहीं देता, मगर औकात से ज़्यादा सुख ज़रूर देता है। अपनी सारी बातें अपने रब के साथ करो और अपने रब की बातें रब की मखलूक के साथ करो। ऐ मेरे रब करीम, हमारे ज़ाहिर और बातिन को पाक कर दे। जो दुश्वारियाँ, बीमारियाँ, परेशानियाँ और आने वाले खदशात और आफात हैं, इन सब से हमारी हिफाजत फरमा। हमारी जायज़ हाजात पूरी फरमा। हमें इस्लाम पर साबित कदम रख और ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमा। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग है। पकड़ पकड़ कर वो हमें याद कराता है जो सबसे ज़्यादा अजियत देते हैं। इंसान उम्मीदों से बंधा एक ज़िद्दी परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों से है और ज़िंदा भी उम्मीदों पर है। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती असासा होती हैं। मखलूक के हाथ में नहीं है तुम्हें नुकसान देना, बस जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है। जो अच्छा लगे इसे गौर से मत देखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको इसमें कोई बुराई नज़र आ जाए, और जो बुरा लगे इसे गौर से देखें, शायद कोई अच्छाई नज़र आ जाए। अजनबियत बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक़ है, कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। कम रिश्ते बनाएं मगर मुखलिसी से निभाएं। मोहब्बत बहुत से लोग आपसे करते हैं, लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। अक्सर लोग अल्फाज और ख्यालात का ज़ख़ीरा होने के बावजूद खामोश रहते हैं, क्योंकि वो इन लोगों से बहस नहीं करना चाहते जिनसे पूरी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम असूल है। जिस दिल में क़ुव्वत बर्दाश्त है वो कभी भी हार नहीं सकता। अल्लाह के लिए वक्त निकालो, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी से पूरा वक्त निकाल देगा। एक दरख्त है, अल्फाज इसके पत्ते हैं और अमल इसका फल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने गुनाहों में डूबे लोगों को रातों को रोते देखा है और नेकी करने वालों को दूसरों पर हंसते देखा है। किसका किरदार अच्छा और किसका बुरा है ये सिर्फ़ अल्लाह जानता है, क्योंकि इंसान सिर्फ़ अच्छे इंसान से मोहब्बत करता है, जबकि अल्लाह बुरे इंसान को भी अकेला नहीं छोड़ता। गिर जाए मगर इतना कभी नहीं गिर पाएगा जितना रुपया के लिए इंसान गिर चुका है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे ज़िक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे काम में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूँगा कि तुम्हें फुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम रहोगे। मेरी टूटी फूटी बातों को ऐसे कबूल कर या रब के सजदे में झुकूं तो मुझसे जुड़े सब रिश्तों की ज़िंदगी संवर जाए। आमीन सुम्मा आमीन। मनफी सोच गलत ऐनक की तरह होती है। हर मंजर धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नज़र आता है। नफ़रतें पालने वाले लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, क्योंकि उनमें मोहब्बतें निभाने की सख्त नहीं होती। बस अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें वीरान कुएं से निकाल के सारी सल्तनत का बादशाह बना सकता है। औलाद को सिर्फ पढ़ाने और बड़ा आदमी बनाने की फ़िक्र मत करें। ओल्ड एज होम ऐसे वालिदैन से भरे पड़े हैं जिनकी तरबियत ने वकील, डॉक्टर, इंजीनियर पैदा किए, बल्कि इन्हें मोहब्बत और हमदर्दी का सबक सिखाएं, एहतराम, एसार, मेहरबानी और वफ़ादारी का दर्स दें। माजी में किए गए गुनाहों को याद करें और ख़ामोशी के साथ उनकी माफ़ी मांगते रहें। ऐसे ही लोगों में ऐलान न करते फिरें कि मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। अगर पत्थरों को भी सलीके से जोड़ा जाए तो इनमें भी एहसास मोहब्बत भरा हुआ है। दो चीज़ें तो ज़रूर सिखाई हैं, एक तो अपने में खुश रहना, दूसरा खुदा के सिवा किसी से कोई उम्मीद ना रखना। हर वो शख्स जो आपका अपना होने का दावेदार हो, मगर जिस वक्त इसकी ज़रूरत हो इस वक्त वो आपका साथ ना दे, तो फिर वो चाहे कितना ही अजीज़ क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। हराम और हलाल पर कोई लेबल नहीं लगा होता,
ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ خوف خدا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ خلیل جبران۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کو جن و انس اور جو دوسری چیزیں سنتی ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ مریض کی عیادت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، دانائی کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ 4 باتیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتوں سے پناہ مانگو، ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو